नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में सियासी भूचाल आने वाला है। एक तरफ जहां चिराग पासवान फूट फूट कर रोए, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक हो रहे हैं। दोनों के बीच बातचीत हो गई है। साथ ही बिहार के सभी 38 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। बिहार एक बार फिर से डूबने वाला है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चिराग पासवान को अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जिस तरह से चिराग पासवान को उनके ही चाचा ने धोखा दिया, तो इधर देखिए चिराग पासवान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चिराग अपनी मां के गले लगकर खूब रोए, फूट फूट कर रोए चिराग पासवान, और बहनों के सामने भी छलक पड़े उनके आंसू। चिराग पासवान के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से चिराग पासवान अपनी बहन उषा पासवान से गले लगकर रो रहे हैं। इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान अपनी मां के सामने भी फूट फूट कर रो पड़े, और चिराग पासवान अपनी मां से मिले, जिन्होंने उन्हें आगे सफल होने का आशीर्वाद दिया। वहीं दोनों बहनों ने भी भाई के सफल होने का आशीर्वाद मांगा है। अब ये लीजिए साहब, आ गई आफत की खबर। देख लीजिए, बिहार के 38 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के सभी जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। कहा गया कि पटना, गया, नालंदा समेत 14 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। यहां भयानक बारिश तो होगी ही, उसके साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका है। बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। बिहार के सभी 38 जिलों को येलो जोन में रखकर बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है, और इसमें कई स्थानों पर भारी से भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और बिहार के 14 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया कि पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, नवादा, बक्सर और लखीसराय सहित बिहार के 14 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक हो सकते हैं। दोनों ने बंद कमरे में मीटिंग की है। तेजस्वी और चिराग के बीच बंद कमरे में बात हुई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अब एक हो सकते हैं, और नीतीश कुमार की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। खबर में कहा जा रहा है कि बंद कमरे में चिराग और तेजस्वी के बीच लंबी बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि चिराग की यात्रा को राजद का समर्थन प्राप्त है, और यहां तक कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं, महागठबंधन में आने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि चिराग महागठबंधन के बंधन में बंधने से पहले संगठन मजबूत करने की तैयारी में लगे हैं। महागठबंधन के बंधन में बंधने से इंकार कर दिया है। यहां तक कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बार बार शेर का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, और शेर मौका मिलते ही वार करते हैं। यानी चिराग पासवान पहले अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ होने का खुला समर्थन कर सकते हैं, ताकि नीतीश सरकार को खुली चुनौती दिया जा सके। बड़ी खबर आ रही है कि आशीर्वाद यात्रा के बीच चिराग पासवान दिल्ली निकल पड़े हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से झटका के बाद एलजेपी के लीगल सेल के साथ करेंगे मीटिंग, और लोकसभा अध्यक्ष से मिलने की भी कोशिश की जाएगी। और जैसे कि आशीर्वाद यात्रा का पहला चरण 12 जुलाई तक था, लेकिन चिराग पासवान बीच में ही छोड़कर दिल्ली चले गए हैं। और अब खबर आ रही है कि कटिहार, पूर्णिया और अररिया में चिराग पासवान 16, 17 और 18 जुलाई को पहुंचने वाले हैं। बिहार में भयानक बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है, और इधर खबर है कि बिहार में हर साल बाढ़ से घिर जाते हैं 4,500 गांव, और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है, और सैकड़ों लोगों की डूबने से मौत भी हो जाती है। और सरकार हर साल दावे करती है कि इस बार बिहार में सुधार होगा, लेकिन सुधार के नाम पर तो और भी खतरनाक स्थिति हो जाती है। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। उत्तर बिहार में 76% आबादी बाढ़ के खतरे में रहती है। देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% बिहार में है।
यहाँ हालात इतनी खराब है कि देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों में 22% से भी ज्यादा आबादी बिहार की है। एक तो बिहार में हर साल करोड़ों की संपत्ति नष्ट होती है और इधर हजारों लोग बाढ़ में डूबने से मर भी जाते हैं। नीतीश सरकार ने बिहार की हालात ऐसी बना दी है कि बिहार में हर साल 4,500 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं और औसतन 95 लाख लोग बाढ़ की परेशानी झेलते हैं। चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनके चाचा पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता बनाने के खिलाफ याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि याचिका में कहा गया था कि स्पीकर ने पशुपति पारस को लोजपा के संसदीय दल का नेता बनाया है जो गैर कानूनी है, तो कोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका को खारिज कर दिया है। बिहार में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। बाढ़ की चपेट में मुजफ्फरपुर का शहरी इलाका भी आ गया है। घरों में पानी घुस गया, नाव से आवागमन कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़कों पर नावें चल रही है। घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है, इतना ज्यादा तबाही का मंजर है। दरअसल खबर है मुजफ्फरपुर से, मानसून की शुरुआत में ही बिहार में इतनी भयानक बारिश हुई है कि बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, जिससे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शहरी इलाका भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, रास्ते पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हालात इतनी गंभीर है कि बिना नाव के घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो चुका है। नाव पर चढ़कर महिलाएं घर का राशन से लेकर हर जरूरी सामान खरीदने के लिए पहुंचती है। और यहां सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि सुबह जाते हैं लोग राशन पानी खरीदने के लिए और दोपहर के बाद या शाम तक वापस आ पाते हैं, क्योंकि घंटों का इंतजार करना पड़ता है नाव के लिए कि कब नाव आएगी कि हम वापस जाएंगे। और इतनी दयनीय स्थिति है कि यहां तो कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए भी डॉक्टर नाव से ही जा रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद चिराग पासवान बोले हैं कि किसी को हक नहीं है कि मेरे पिता के खून पसीने से खड़ी की हुई पार्टी को इस तरह से तोड़े। चिराग पासवान ने कहा है कि लोजपा को मेरे पिता ने अपने खून पसीने से खड़ा किया है। किसी को इस बात का तनिक भी हक नहीं है कि वह उनकी मेहनत को इस तरह से किसी की गोद में बैठकर यूं बर्बाद करे। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी अब टूटने वाली है, टूटकर बिखरने वाली है और उसके साथ ही बिहार में अब मध्यावधि चुनाव होंगे। चिराग पासवान जहां भी जा रहे हैं ये बात जरूर ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी अब गिरेगी और बिहार में फिर से चुनाव होगा। तो वहीं देखिए खगड़िया में भी चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी में इन दिनों जबरदस्त अंतर्कलह है और जदयू टूट के कगार पर है, लिहाजा बिहार में अब फिर से विधानसभा चुनाव होना तय है। जैसे कि मौसम विभाग ने यहां तक कह दिया है कि बिहार के सभी 38 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के सभी 38 जिलों में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। और देखिए बिहार में 3 दिनों तक भयानक बारिश होगी, ये भी कह दिया गया। जरा संभल कर रहिएगा 3 दिन तक। और अभी फिलहाल की बात करें तो बिहार में हर रोज राज्य के किसी न किसी भाग में भारी बारिश हो रही है। उत्तर बिहार और पश्चिमी चंपारण के इलाके के कुछ जगहों पर भयानक बारिश हो रही है। और इधर अब कहा गया है कि बिहार में अब सभी 38 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। राबड़ी देवी बोली है कि उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है। बिहार के पूर्व सीएम ने यूपी में महिलाओं के साथ बदसलूकी पर नाराजगी जताई और कहा कि पुलिस के भेष में गुंडे कर रहे हैं यूपी में रखवाली। अब लालू यादव की पत्नी का रौद्र रूप दिखा है, वे यूपी के मुख्यमंत्री पर भड़क गई है। राबड़ी देवी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है। किस मुंह से वो अपने आप को बाबा और योगी कहते हैं? ये तो ढोंगी की प्रकाष्ठा है। इन्होंने सीधा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। बता दें कि इन दिनों यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा की खबरें आ रही है और इससे योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना भी हो रही है।
ये देखिए कैसी कैसी तस्वीरें यहां से आ रही है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। तो इधर राबड़ी देवी ने महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के दृश्य का भी व्यंग किया है। बिहार में एक बार फिर से भयंकर तबाही आने वाली है। बिहार की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के डाउन लाइन पर तो ट्रेन का परिचालन भी रोक दिया गया। ये लीजिए, देख लीजिए कितनी भयानक तबाही मचने वाली है। किस प्रकार से नदियां विकराल रूप धारण किए हुए हैं। नदियों में इतना ज्यादा पानी है कि आप देख सकते हैं तस्वीर में दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड का क्या स्थिति है। अब ये रेलखंड डूबने के कगार पर आ गया है। दरअसल दरभंगा जिले से गुजरने वाली बागमती नदी, अधवारा समूह की नदियां एवं कमला बलान नदी का जलस्तर लगातार ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। सूचना के अनुसार अब ट्रेनों का परिचालन भी बंद किया जा रहा है।